हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल्स कैसे होते हैं, उदाहरण कैसे होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन के पहचान क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, एक एक कर्नर को टच करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज द मीन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? The pronoun which does not denote any particular person or thing is called indefinite pronoun. The pronoun which does not denote any particular person or thing is called indefinite pronoun. यानी वह सर्वनाम जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे ही हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे somebody is coming to receive you. Somebody is coming to receive you. कोई आपको रिसीव करने आ रहा है, आपको लेने आ रहा है। गाइस, यहाँ पर somebody जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन में यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है? आप कैसे कह सकते हैं कि somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इससे निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। जो पर्सन आपको लेने आ रहा है, रिसीव करने आ रहा है, उसके बारे में आप पूरी तरह अनभिज्ञ है, उसके बारे में आप पूरी तरह परिचित नहीं है। अनिश्चितता की बात यहाँ पर हो रही है। जिस शख्स के बारे में हम यार चर्चा कर रहे हैं, जो शख्स हमें लेने के लिए आ रहा है, उसके बारे में हम भली भांति परिचित नहीं है, उसके बारे में हम जानकारी नहीं है, वो अनिश्चित है, अज्ञात है वो, इसलिए यहां पर somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबॉडी लव्स यू हियर। सबके सब आपसे यहां प्रेम करते हैं। यहां पर एवरीबॉडी जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन में यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे अनिश्चितता की बोध हो रहा है। इससे वास्तविकता का, हकीकत का, श्योरिटी का, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। सभी आपसे प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति से सबके सब प्रेम करते हैं वो व्यक्ति उन सब के बारे में जानता नहीं है, बढ़िया से परिचित नहीं है। यहाँ पर एवरीबॉडी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि एवरीबॉडी से किसी खास पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। यहां पर गाइस नोबडी जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। इससे किसी खास पर्सन, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का, किसी खास पर्सन का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है या किसी पार्टिकुलर पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा है, इसीलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में, इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। यहाँ पर जिसके बारे में बात कही जा रही है उसके बारे में लोग अनभिज्ञ है, परिचित है, श्योरिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। यहाँ पर अनिश्चितता की भावना है, इससे किसी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन मस्ट नॉट डू सच वर्क इन द लाइफ। व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। वन का मतलब क्या होता है? आदमी, व्यक्ति, है ना। वन जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति का, किसी पार्टिकुलर पर्सन का बोध नहीं हो रहा है,
डिनोट यह किसी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं कर रहा है, इसलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आदमी को अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उस व्यक्ति के बारे में बढ़िया से लोगों को जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है, पूर्णतः परिचित नहीं है। अनिश्चितता की यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है, क्लियरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वन जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन में यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। Everyone has a beautiful house। हर किसी के पास एक ब्यूटीफुल हाउस है, एक प्यारा सा, एक सुंदर सा घर है। यहाँ पर everyone इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे किसी निश्चित, किसी पार्टिकुलर थिंग का, किसी खास वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए everyone जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अ ब्यूटीफुल हाउस, हर किसी के पास जो प्यारा सा सुंदर घर है, उन सब के बारे में यहाँ पर बढ़िया से परिचित नहीं है, उनके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है, निश्चितता की जानकारी नहीं है, अनिश्चितता की जानकारी है, अपूर्णता की जानकारी है। यहाँ पर एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे किसी खास वस्तु का, किसी पार्टिकुलर थिंग का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए everyone इंडेफिनिट प्रोनाउन है। Nothing is impossible on this land। इस धरती पर कोई भी चीज असंभव नहीं है। यहाँ पर जो nothing है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे किसी खास चीज का, किसी पार्टिकुलर थिंग का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसे है? क्योंकि नथिंग से, इससे किसी पार्टिकुलर थिंग का, किसी खास वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। गाइस एक नोट लिखा है मैंने, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, नॉन, नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ऑल, वन, मैनी, सम, एनी, ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये टोटल जितना मैंने नोट में लिखा है, ये सब के सब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इन सब से किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग का बोध नहीं होता है। गाइस इन सब के सेंस को भी मैंने यहां पर लिख दिया है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी का मतलब होता है सभी। नोबॉडी, नोबॉडी का मतलब होता है कोई नहीं। समबॉडी, समबॉडी का मतलब होता है कोई, किसी ने। एनीबॉडी का मतलब होता है कोई भी, किसी को। एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है सभी, प्रत्येक, हर कोई। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। सम वन का मतलब होता है कोई। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। नॉन का मतलब होता है कोई नहीं। वन, ओ एन ई, वन, वन का मतलब होता है आदमी या व्यक्ति, पर्सन जिसको हम बोलते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कोई चीज। ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी। एनी, एनी का मतलब होता है कोई, किसी। सम, सम का मतलब होता है कुछ। मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत या अनेक। मेनी का मतलब बहुत या अनेक। गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि यह भारत के हर बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।